धीरे धीरे बच्चा देती गई, बाछी बढ़ती गई, तो उतना में गाय बढ़िया न मिलेगा। बछिया तो मान लीजिए कि अब किस सीमेंट का सब रिकॉर्ड न रहता है। 10 ठो गाय में हम सेक्सल सीमेंट डाले थे, 10 में 10 बाछी आया, घाटा में नहीं है ना। यहाँ दूध का रेट 40 मान के चलिए जी। अब ये टाउन में रहता तो 50-55 जी। इसके लास्ट में हमारा 10 गो जो बड़का गाय देख रहे हैं सब बेच देंगे जी। आई 10 गो जो बाछी है ये आ जाएगा मिल्किंग में। 2026 के लास्ट में 200 बाछी हमारा मिल्किंग पे आ जाएगा। तो अभी हम ABS का यूज कर रहे हैं, WWS का यूज कर रहे हैं। 40 से 122 सीमेंट था NDDB का। हाँ, दोनों जुड़वा है। अच्छा, दोनों जुड़वा है। हाँ, दोनों जुड़वा है। ये बच्चिया है से ABS के हैमर का बच्चा है। एक्सल सीमेंट तो मान के चलिए कि उसी गाय पर लगाइए जो गाय आपको कंसीव करती है। अच्छा, खान पान में थोड़ा सा कीड़ा उड़ा का दवा समय पर देना चाहिए। ये सब सबसे पहले तो देखिए इसका मिल्क वैन एकदम मोटा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, उम्र के चौड़ाई, शरीर सीधा होना चाहिए। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर बिहार के पटना जिले में और इस डेयरी फार्म की शुरुआत 3 गायों से किया गया था और सर जो है डे 1 से ही जो है ब्रीडिंग पर कार्य कर रहे हैं और इनके पास जो भी आप गाय देख रहे हैं सभी जो है घर की तैयार की हुई है और काफ़ी अच्छी ब्रीड में है। तो किस तरह से इनका डेयरी मैनेजमेंट है, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, कैसे जो है अपने फार्म पर बच्चियाँ तैयार करते हैं और कैसे जो है एक डेयरी फार्म से जो है बेनिफिट ले रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। मेरा नाम हुआ राजीव लोचन जी, ग्राम निसरपुरा, थाना विक्रम, जिला पटना। आपकी एजुकेशन कितना तक हुआ है सर? हम इंटर तक एजुकेशन किए थे। अच्छा, इंटर तक पढ़े। इसके बाद सर क्या किए? इसके बाद तो हम यही पशुपालने में लग गए हैं जी। तो कैसे सर इस सेक्टर में आना हुआ? इस सेक्टर में पहले से तो 3 गाय था घर, तो हम उसी को धीरे धीरे बढ़ा दिए। तो आप कब से इसमें आए हैं सर? मान के चलिए कि 17-18 से हम माने अब खुद देख रहे हैं। 17-18 से खुद देख रहे हैं। उस समय आपके पास कितनी गाय थी सर? उस समय 3 गाय थी। 3 गाय थी। तो 3 गाय मिल्किंग में थी या ड्राई में थी? मिल्किंग ड्राई दोनों थे। और कितने दिन के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए सर? संख्या वही गाय धीरे धीरे बच्चा देती गई, बाछी बढ़ती गई, धीरे धीरे बढ़ गई। तो अपने फार्म पर बच्चियाँ भी तैयार करते हैं? फार्म पर बच्चियाँ तैयार करते हैं। बीच में थोड़ा सा गाय सब बच्चा देने लगा तो तभी तो संख्या बहुत हो जाता है जी। तो बहुत सारे लोग सर डेयरी फार्म पर बच्चियाँ नहीं तैयार करते हैं। लोगों का मानना है कि जितना में बच्चियाँ तैयार करेंगे उतने में गाय खरीद लेंगे, तो उतना में गाय बढ़िया न मिलेगा। बच्चियाँ तो मान लीजिए कि अब किस सीमेंट का सब रिकॉर्ड न रहता है जी। अब गाय किन के लिएगा तो वो उतना सक्सेस नहीं होता है जी। उतना घर के बच्चियाँ तैयार करके आप अति कर सकते हैं। तो क्या क्या आपके साथ समस्या आया सर? समस्या तो शुरू में हम नॉलेज नहीं था, रख रखाव कैसे करना है, पीना, इस सब तो थोड़ा सा, बाकी अब धीरे धीरे सब जी रखते रखते आप नॉलेज हो गया है थोड़ा सा। मार्केटिंग कैसे पकड़े सर? मार्केट तो विक्रम बाजार मेरा नज़दीक है, 4 किलोमीटर है जी जी। आते जाते दुकानदार से संपर्क होते होते मार्केट में भी होटल में भी घुस जाता है जी। तो गायों को लेकर क्या क्या समस्याएं हुआ सर? गाय का कोई अभी तो कोई समस्या ना है, शुरू में होता था। हाँ, क्या क्या समस्याएं? मैला हो जाता था, बुखार थोड़ा सब होता था। और क्या क्या समस्याएं होता है सर? अब तो कोई खास समस्या ना है सब। तो अभी आपके पास कितनी गाय है सर? अभी 13 गाय बड़ी है। 13 बड़ी गाय है। और बच्चियां सर? बच्चियां 10 है। 13 गाय पर 10 बच्चियां। 13 में कितनी सर मिल्किंग में है? 13 में 8 अभी मिल्किंग में है, दूध ड्राई हो गया है। 10 ठो गाय में हम सेक्सल सीमेंट डाले थे। 10 में 10 बाछी आया है। अच्छा। पिछला 2 बिया से सब बाछा भी आ रहा था, तो सोचे कि बाछी जरूरी है तब डाल दिया। तो कितना दूध हो जा रहा है सर? दूध अभी 135-40 लीटर। 135-40 लीटर। क्या रेट मिल जा रहा है सर? मान के चलिए कि 40 मोटा मोटी 40 के आसपास। 40 पड़ता है। तो 13 गाय में 10 बच्चियां सर, घाटा में नहीं जा रहा आपका? ना, अभी घाटा में ना है। घाटा में नहीं है ना। तो बच्चियां तो फायदा ना है जी। अब हम लोग देहात क्षेत्र में यहाँ दूध का रेट 40 मान के चलिए जी। अब ये टाउन में रहता तो 50-55 जी। तो वहाँ था कि आपको बिना बच्चियों के फार्म चल सकता है। हाँ।
क्या कि रेट वहाँ अच्छा है दूध का। जी जी। अब यहाँ दूध के रेट ना है, हाँ कम में है 40 है, तो कोई खास रेट ना है जी तो अब यहाँ है कि आपको 10 गाय में 10 बछिया लीजिएगा, जी। अब फिर अगला बार 10 हो गाय, फिर 10 में सेक्सले डालेंगे, हाँ फिर 10 वो बछिया आएगा। हाँ तो 2026 के लास्ट में हमारा 10 गो जो बड़का गाय देख रहे हैं सब बेच देंगे। जी। आई 10 गो जो बाछी है हाँ ये आ जाएगा इस पर मिल्किंग में। 2026 के लास्ट में 200 बाछी हमारा मिल्किंग पे आ जाएगा। जी तो बड़की गाय बेच देंगे 10 गो, तो मान के चलिए कि 70-80 हज़ार बिका तो 8 लाख के हमको पूंजी जी जी। आ जाएगा। तो अभी सर दूध प्लस हाँ हाँ दूध से ज़्यादा हमको अपना अनुभव है, जी जी दूध जी से ज़्यादा अब हम वही हमको अच्छा बुझा रहा है। जी 1.5 से 10 गाय हर साल 2026 से निकलेगा। जी। मान के चलिए कि 10 लाख रुपया साल में। आपका लक्ष्य है कि हर साल हमें 2026 के से जो है 2026 से 10 गाय हर साल हर बेचना साल है। हर साल 10 गाय में सेक्शन में काम होगा, 10 बाछी हर साल आएगा, जी। 10 हर साल बड़ी निकलते जाएगी। तो सीमन कौन सा यूज करते हैं सर? सीमेंट तो अभी हम ABS का यूज कर रहे हैं, WWS का यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ एक राजू तिवारी छपरा के हैं मसरक के, उन्होंने सीमेंट पर काम किया है। जी आवाम किसान के एकदम घर तक सीमेंट उपलब्ध हो जा रहा है। हाँ उनका गाड़ी एकदम बिक्री में भी आता है हर बाजार में। हाँ उनका एक बहुत बड़ा योगदान है ब्रीडिंग में। राजू भैया के वीडियो के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे जी कि हमारा ऐसा फार्म पर भी WWS का बच्चा आ गया है। हाँ एक माने इंटीरियर एरिया विक्रम कोई खास वैसा तो जगह है नहीं, जी जी। यहाँ पर भी WWS का बच्चा है तो उन्हीं का देन है। तो आपके पास जो गाय है सर कितना लीटर से कितना लीटर वाली है? हमारे पास सब 20 प्लस है, 22, 23, 25, 28 तक भी दूध किया है। हाँ यानी कि 20 से अधिक 20 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली आपके 20 पास लीटर गाय से- है? हाँ 20 लीटर से अधिक वाला दूध रखिएगा तो कुछ का रेट इधर कम ना है। हाँ ज़्यादा कम वाला दूध रखिएगा तो जी जी। लॉसे में जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो हम सेट देख रहे हैं सर, जो सेट बनाए हुए हैं स्टार्टिंग में ही बनाए थे या? ना स्टार्टिंग में न था, स्टार्टिंग में किनारे था खपड़ा के, हाँ हाँ 5 गो 4 गो 5 गो गाय में अटती थी, जी उसको धीरे धीरे बना के उसको हटा के हाँ ये 3 वाला सेट चढ़ाए। पिछला साल गर्मी में दिक्कत हुआ बहुत, हाँ पिछला साल ही नीचे था, जी ये 100 भरा गया है 2 फीट, जी। तो या उसका हाइट कम हो गया। तभी साल गर्मी के पहले ही सोचे कि इसको कंडा के अथी दिवा दिए। तो शेड के टीन के अंदर दिलवाए हैं सर, इससे क्या बेनिफिट होगा? टीन के अंदर देने से धान नहीं मरता है जी और उसके बाद इसमें पानी नहीं पड़ेगा, हाँ तो इसका लास्टिंग समझिए कि बहुत हो गया, आपको 5 साल से 7 साल चलेगा। जी। अगर टीन के ऊपरी दिवाते हैं तो साल भर में खत्म हो जाता है। धूपा पानी पड़ता है तो सड़ जाता है, सड़ के फिर हर साल आपको दिवाना पड़ेगा। जी। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक समस्या किस मौसम में आता है सर? सबसे अधिक समस्या तो इस सब गाय के गर्मी में है। गर्मी में ज़्यादा समस्या है। जी जी। गर्मी से थोड़ा इस सबके ज़्यादा दिक्कत, ठंडा उंडा में कोई दिक्कत नहीं। तो गर्मी में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए सर? गर्मी में वही है कि थोड़ा इस सबके मल्टीविटामिन सब देना पड़ता है, कैल्शियम उससे एकदम रेगुलर रखिए जी। ठंडा चीज़ इसको खिलाइए कि सही रहे। तो अभी खाने के लिए क्या क्या दे रहे हैं सर? अभी तो खाना में हम एगो खुशहाल नेवरा में एगो फीड बनता है, हाँ खुशहाल पशु आहार मिक्स डायमंड और गोल्ड 2 तरह को बनाते हैं। हाँ वही चल रहा है डायमंड और गोल्ड जी। और अलग से कुछ अलग अनाज से सर? कुछ थोड़ा सा चोकर 20% 25% मिल्किंग गाय के जी। दूध के अनुसार चोकर मिलाते हैं उसमें। तो सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है सर आपके पास? सबसे अभी तो ड्राई है, सबसे वो बड़ी वाली सबसे अधिक दूध दी है। ये हाँ ये घर की है या खरीद कर? घर की है। कौन से सीमन की है सर? ये है आपको 40 से 122 सीमेंट था NDDB का। हाँ हाँ उसी का एक बच्चा है। तो कितना ताजा बच्चा देती है तो रहता है दूध इसका? ताजा फर्स्ट बच्चा पर साल दी थी आसिन में, हाँ तो मान के चलिए कि 25 किलो के आसपास दूध की थी। जी। हाँ 25-26। अभी कौन सी बार बच्चा देगी? अभी दूसरा है, अभी दूसरा है। हाँ 4 दांत है अभी। तो क्या उम्मीद करते हैं सर अभी इससे? तो 30 प्लस करना चाहिए। और ये जो गाय है सर? ये गाय ये भी अभी 11 दिन 22 किलो दूध करती है। हाँ ये घर की है या खरीद? ये भी घर की है। ये कौन से सीमन की है? ये है, इसका तो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। हाँ। बाकी है ये
NDA-DB के भी दोनों जुड़वा है। अच्छा, दोनों जुड़वा है। हाँ, दोनों जुड़वा है। कि- इसी का बहन है वो। अच्छा, इसी की बहन है ये। हाँ हाँ हाँ। तो इसकी माँ का कितना मिल्क कैपेसिटी था? इसका माँ का मिल्क कैपेसिटी था वो 20 से 21 किलो दूध करती थी जी। हरा चारा मिल जाता है कि नहीं सर? हरा चारा तो मान के चलिए कि 6-7 महीना मिलता है, ज़्यादा जी। दिन तो ना मिलता है। नहीं मिलता है तो उसके लिए ना मिलता है तो उसके जगह पर मिनरल देते हैं। के जी। पीछे वही रीजन है कि अब आदमी थोड़ा सा गाय रखिए तो हम न करें कि 20 से नीचे वाला गाय मत रखिए, हाँ क्या कि हम लोग का रेट ना है। जी तो 20 लीटर और रखिएगा तो 4-5 किलो बच्चों पिएगा तो 15 लीटर दूध निकलेगा। जी। 2-4 किलो खाइएगा, एको गाय रखिएगा तो 12 किलो दूध, 13 किलो ना पाएगा तो समझिए कि 40 रुपये जाता है। तो जी। तो अभी प्रतिदिन कितना का आपका दूध जा रहा है? हमारा मान के चलिए कि लमसम में 5,000 के आसपास का दूध हो रहा है। अब प्रतिदिन सब खिलाने में खर्च लगभग खिलाने में खर्च वही 3,000 के करीब, 3,000 3,300। यानी कि 2,000 मैंने 1,500 से 2,000 रुपया प्रतिदिन का बचत है। 3,000-3,200 दाना में जाता है, वही 200-400 कुट्टी में 300 मान के चलिए, 300 के आसपास। तो जो कुटी है सर घर का है या मतलब कुट्टी तो खरीदते हैं। खरीदते हैं? हाँ, कुट्टी तो खरीदते आपके एरिया में क्या रेट का मिल जाता है सर? हमारा एरिया में मान के चलिए कि 1200-1300 रुपये नेवारी मिल जाता है 1000। हाँ हाँ, भूसा आपको मान के चलिए कि 25-200 रुपये के आसपास हाँ। मन मिलता है, 500 जी। रुपये कुंटल। और कुछ बच्चियों का डिटेल्स दे दीजिए सर। ये जो बच्चियां है इस सबका डिटेल्स मालूम है? ये बच्चिया है से ABS के हैमर का बच्चा है। हाँ। उम्र से लास्ट जनवरी का है। लास्ट जनवरी का है। हाँ। तो इसकी इससे 3 दिन छोटी है ये। अच्छा, ये कौन से सीमन ये की भी है? ABS हैमरे है। हाँ। इसकी माँ सेल करती है या है? इसकी माँ ही का है। ये वाली है? हाँ, ये वाली है। तो माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड है सर? माँ अभी भी बच्चा दी थी तो 10+, इसका 20+ से दूध था, बाकी अब थोड़ा सा कम हो गया है। 4 महीना हुआ, 5 महीना बच्चा दी। जी। अभी भी 18 किलो दूध है जी। इसका। ऑर्डर एकदम कॉम्पैक्ट है, बहुत टाइट ऑर्डर की गया है। जी जी। 40-116 की। ये खुद 40-116 की है। 116 की है। तो सेक्सल सीमन किस तरह की गायों पर लगाना चाहिए सर? सेक्सल सीमेंट तो मान के चलिए कि उसी गाय पर लगाइए जो गाय आपको कंसीव करती है अच्छा। हाँ हाँ, उसी गाय पर सेक्सल लगाइए, अन्यथा रिपीटर पर लगाइएगा तो बहुत लॉस होगा। जी। हाँ, तो अगर कोई ब्रीडिंग पर कार्य करना चाहता है सर तो कितने लीटर वाली गायों पर ब्रीडिंग करना चाहिए? ब्रीडिंग 15+ वाला पर कीजिए। जी। हाँ, 15 लीटर से प्लस जो है ना। अब ब्रीडिंग करने के लिए खुद का गाय होना जरूरी है। मार्केट से लेकर ब्रीडिंग नहीं कर सकते, उसके जी। बाद आपको पता नहीं कि कै बाजी में कंसीव करता है। हाँ हाँ उसके लिए है कि घर का बछिया तैयार कीजिए, हाँ। तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ फर्स्ट बार में 1 सीमेन में मानती है, 2 सीमेन में मानती है। जी जी। और वह पर ब्रीडिंग कीजिएगा तब सक्सेस हो जाएगा, अन्यथा तो सेक्सल सीमेन महंगा आता है। तो एक HF गायों में समस्या होता है सर रिपीट ब्रीडिंग की, तो रिपीट क्यों करती है? हिट में आ जाती है लेकिन रिपीट करती है। रिपीट तो थोड़ा सा खान पान मिनरल के कमी रहता है, यही से होता है। खान पान में थोड़ा सा कीड़ा उड़ा का दवा समय पर देना चाहिए, यही सब मायने रखता है। वैसे न करें कि बाहर के गाय में ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। हमारा सब घर के गाय तो हम टोटल मान के चलिए कुछ 7वें गाय है जो बैठ गई। हाँ। और उसमें भी सेक्सल सीमेंट डाल के बातचीत 40-116 के निकाला। अच्छा, ये वाली? हाँ, तो हम जान रहे हैं कि हमारा गाय एक बार जो मान जाती है तो उसमें हम सेक्सल सीमेंट दिए थे। जी जी जी। तो अब बरसात का मौसम है सर, तो बरसात में क्या क्या ध्यान देना चाहिए ताकि फॉर्म में किसी तरह का बीमारी ना आए? हाँ, बरसात में थोड़ा साफ सफाई रखिए, जितना हो सके सूखा रखिए फार्म को। जी। ये सब बीमारी से बचने का मक्खी उक्की का थोड़ा दवाई के स्प्रे कीजिए कि मच्छी से ज़्यादा बीमारी फैलता है। तो आपके पास जो बच्चियां हैं सर कितने महीने में हिट में आ जाती है? हमारे पास मान के चलिए कि वो साल लगते लगते आ जाती है। हाँ। हाँ, सीमन कब डलवाते हैं? सीमेन एक आध हिट छोड़ देते हैं। 12 तो बॉडी वेट के अनुसार डलवाते हैं या मतलब उम्र के अनुसार? ना, बॉडी वेट आ जाता है जी। कितना लगभग बॉडी वेट? 300 से प्लस रहता है। 300 से प्लस। हाँ हाँ। और एक गायों में जीर फंसने की समस्या होता है सर? जेर फंसने की समस्या होता है, बाकी बहुत नॉर्मल। उसके लिए पहले गाभिने में उसको दवा दीजिएगा तो जड़ ना फंसता है। अगर ताज़ा बच्चा देती है उसके तुरंत बाद क्या क्या आप देते हैं गायों को? ताज़ा बच्चा देने के बाद जड़ के लिए जो भी है ताज़ा बच्चा दिए। ताज़ा बच्चा देने के बाद उसको थोड़ा मीठा उठा मिलता है, सब तेल 5-7 दिन जो देते हैं नॉर्मल बता दीजिए। नॉर्मल चोकर उकर मिलता है, दाना तो नहीं देते हैं। हाँ। चोकर उकर सुसुम पानी 5-7 दिन पिलाते हैं ठंडा के मौसम में। अब बच्चियों को क्या खिलाते हैं सर? बछिया के वही मिक्स दाना चल रहा है। हाँ। कितने महीने तक दूध पिलाते हैं? 3 महीना। 3 महीना? हाँ, 3 महीना। तो माँ के थन से डायरेक्ट पिलाते हैं या मतलब माँ के थाने से पिलाते हैं। क्या लगभग पिलाते होंगे सर? 1 छीन।
एक छेनी पिला देते हैं। 10 डाइजेस्ट किलो कर दूध जाती है। कर रहा है तो 2.5 किलो पी जाता है। और बहुत सारे लोग सुने भी होंगे या देखे भी होंगे गांव देहात में कि गाय बच्चा दे देती है, लेकिन जब तक जेर नहीं गिराती है तब तक लोग बच्चे को नहीं ना, पिलाते हम तो गाय बच्चा देते हैं, बस आधा घंटा के अंदर उसको दूध पिला देते हैं भट पे। हैं। जेर नहीं गिराई है तब भी? तब भी बच्चा गाय को दूहने से भी जड़ गिरता है। गाय का अगर दूध दीजिएगा जी तो जड़ उसका गिर। सबसे पहले तो देखिए इसका मिल्क वैन एकदम मोटा होना चाहिए, हाँ उभरा हुआ होना चाहिए जी समझिए को गाय दुधारू है। जिसका मिल्क वैन पतला होगा वो दूध नहीं देगा जी। और क्या देखना चाहिए सर? और यही बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमर उमर के चौड़ाई, शरीर सीधा होना चाहिए, हाँ। यही सब। अगर आज के युवा इस डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं सर तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? घाटे का सौदा है या मतलब फायदा है? घाटा का सौदा तो नहीं है, घाटा का सौदा रहता था 10 साल से हम थोड़ी टिकल रहते हैं जी टिके हुए तो कहीं ना कहीं फायदा तो है जी। कि हाँ मेहनत है, अगर युवा आना चाहे तो मेहनत करना पड़ेगा उनको। जी अभी नहीं है कि गाय बांध के थोड़ा सा इसको समय से ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा तब सही रहेगा जी। अगर मान लीजिए कि गाय नहीं खा रहा है तो सोचिएगा कि चलिए गर्मी से नहीं खा रहा है, हाँ तो वो छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है, जी। पेट में गैस है क्या है, अनपच की हुआ है, जी तो 5-10 रुपए का पुड़िया मान लीजिए कि अनपच है, हाँ एगो पुड़िया दीजिएगा, कुछ दवाई गैस रुपया में जी। से खुद दे दीजिएगा, एगो पुड़िया पर काम हो जाएगा उसका। जी जी और उसको छोड़ दीजिएगा 1-2 दिन तो वो फिर बढ़ जाएगा, तो वह दिक्कत होता है। जी जब तुरंत कोई भी समस्या दिखे उसका तुरंत इसमें उपाय करना चाहिए, झेल दीजिएगा तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो पूरे फार्म को अकेले चला लेते हैं सर या वर्कर रखे हुए ना हैं? अकेले ही चलाते हैं, अकेले चला हाँ, लेते अकेले चला हैं, लेते कोई वर्कर नहीं रखे कोई हुए हैं? वर्कर नहीं। गोबर का क्या होता है सर? गोबर तो बिगाड़ा पड़ता है, बाहर खेत में जाता है, खेत में जाता है, बिकता नहीं है? ना बिकता यहाँ नहीं है जी। देहात में गोबर के कोई महत्व नहीं है आदमी। तो केवल डेयरी सेक्टर फार्म है सर की और खेती बाड़ी भी है? खेती बाड़ी तो है, बाकी खेती अब हम ज़्यादा ना करते हैं, जानवर अपना संभालना है तब जी। दो तरफ छितर जाएंगे ना, इस चलते। मेला मंडी में गए हैं कि नहीं सर कभी? मेला मंडी में जाते हैं, हाँ हाँ मेला मंडी में तो गए हैं। तो अगर कोई शुरुआत करता है तो गाय कहाँ से लेना चाहिए? गाय तो कोशिश कीजिए कि किसाने के यहाँ से एक आसाम दूर के, जी। अगर न मिले तो मेला में जाइए। जी हाँ मेला में गाय मिलता है, हाँ वहाँ पहचान अच्छा होना चाहिए, जी जी। पहचान के लीजिए कि दुधारू तो गाय। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके और काफ़ी अच्छी जानकारी और अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।